ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज काफ़ी समय बाद आपके बीच में यह जानकारी लेकर के आया हूं, क्योंकि समय नहीं मिल पाया। चलिए आज की जो जानकारी है वो जानते हैं। ये फाल्गुन मास चला है, फागुन का महीना चल रहा है और इसमें होलिकाष्टक कब लगने वाली हैं, होलिकाष्टक 2025 कब से शुरू होंगी, इसमें कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम नहीं कर सकते हैं, और होलिकाष्टक का महत्व क्या है, पौराणिक कथा क्या है, कौन से काम किए जा सकते हैं, कौन से काम नहीं किए जा सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और होलिकाष्टक का महत्व क्या है, और होलिकाष्टक कब से कब तक रहेंगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। बहुत कुछ जानकारी और भी अन्य जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, और आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। प्रारंभ करते हैं आज की जानकारी कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फागुन मास की पूर्णिमा तक होलिकाष्टक का समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। होलिकाष्टक यानी अर्थात होली से पहले वो 8 दिन जिस पर सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। होलिकाष्टक का लगना होली के आने की सूचना है, ऐसे समझिए। होलिकाष्टक में आने वाले 8 दिनों का विशेष महत्व होता है। इन 8 दिनों के दौरान सभी विवाह, गृह प्रवेश या नई दुकान खोलना और हवन इत्यादि जैसे शुभ कार्यों को नहीं किया जा सकता। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही होलिकाष्टक की समाप्ति होती है। और 2025 में कब से कब तक होगा होलिकाष्टक? होलिकाष्टक का प्रारंभ होगा 7 मार्च 2025 को शुक्रवार के दिन से होगा। होलिकाष्टक समाप्त होगा 13 मार्च 2025 को गुरुवार के दिन होगा। होलिकाष्टक का समापन होलिका दहन पर होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होली के त्योहार की शुरुआत ही होलिकाष्टक से आरंभ होकर के दुल्हनी तक रहती है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होलिकाष्टक पर नहीं किए जाते हैं ये काम, सुनो कौन कौन से काम नहीं किए जाते हैं, तो मैं बताने वाला हूँ। होलिकाष्टक के समय पर हिंदुओं में बताए गए कुछ शुभ कार्य हैं, जैसे 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को नहीं किया जाना चाहिए, ये विधान नहीं है। मान्यता है कि इस दिन अगर अंतिम संस्कार भी करना हो तो उसके लिए पहले शांति कार्य किया जाए, उसके उपरांत ही बाकी के काम होते हैं। संस्कारों पर रोक होने का कारण इस अवधि को शुभ नहीं माना जाता है। इस समय पर कुछ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गर्भाधान संस्कार, शिक्षा आरंभ करना, कान छेदना, नामकरण, गृह निर्माण करना या नए या पुराने घर में प्रवेश करने का विचार इस समय पर नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इस 8 दिनों के शुभ मुहूर्त का अभाव होता है। होलिकाष्टक की अवधि को साधना के कार्य अथवा भक्ति के कार्य उपयुक्त माना गया है। उस समय पर केवल तप ही अच्छा है। कहा जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया गया धर्म कर्म अत्यंत शुभदायी होता है। इस समय पर दान और स्नान की परंपरा होती है। होलिकाष्टक पर क्यों नहीं किए जाते हैं शुभ मांगलिक काम? होलिकाष्टक पर क्यों नहीं किए जाते हैं शुभ मांगलिक काम?
इसलिए नहीं किए जाते कि होलिकाष्टक पर शुभ मंगल कार्यों को रोक लगा दी जाती है। इस समय शुभ मुहूर्त विशेष का काम रुक जाता है। इन 8 दिनों को शुभ नहीं माना जाता है। इस समय शुभता की कमी रहती है और इसलिए मांगलिक कार्य आयोजनों को रोक दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु की भक्ति न करने को कहा था, लेकिन प्रहलाद अपने माता यानी अपने पिता की बात को नहीं मानते हुए श्री विष्णु भगवान की भक्ति करता रहा। इस कारण पुत्र से नाराज होकर के राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं दी। तो प्रहलाद को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक बहुत परेशान किया गया। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया गया। प्रहलाद को मारने का कई बार प्रयास किया गया। प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री विष्णु ने हर बार उसके प्राणों की रक्षा की। और 8वें दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को जिम्मा सौंपा और होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, मगर भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। उससे आग में होलिका जल करके मर गई, लेकिन प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। इस कारण से होलिका दहन से पहले 8 दिनों को होलिकाष्टक कहा जाता है और शुभ समय नहीं माना जाता है। हाँ, होलिकाष्टक पर कर सकते हैं ये काम। कौन कौन से काम कर सकते हैं? उनमें से मुख्य होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना, होलिका पूजन करने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना जहाँ होलिका दहन किया जा सके। होली के 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को शुद्ध किया जाता है। उस स्थान पर उपलेख यानी कंडे, लकड़ी और होली का डंडा स्थापन किया जाता है। यहाँ काम को शुरू करने का दिन ही होलिकाष्टक आरंभ का दिन कहा जाता है। शहरों में यह परंपरा अधिक दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थान स्थान पर गांव की चौपाल इत्यादि में ये कार्य संपन्न होता है। गांव में किसी विशेष क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर होली पूजन के लिए निश्चित किया जाता है और होलिकाष्टक से लेकर के होलिका दहन के दिन तक रोज ही उस स्थान पर कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं। इस प्रकार होलिका दहन के दिन यह लकड़ियों का बहुत सा ढेर किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार समय पर व्रत किया जाता है। दान करने से कष्टों से मुक्ति होती है। इन दिनों में सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान किया जाना अनुकूल फल देने वाला होता है। होलिकाष्टक पौराणिक महत्व। फाल्गुन अष्टमी से लेकर के होलिका दहन तक पूर्णिमा तक होलिकाष्टक रहता है और मौसम की छटाओं में बदलाव रहता है। सर्दियां अलविदा कहने लगती हैं और गर्मियां का आगमन होने लगता है। साथ ही बसंत में आगमन की खुशबू, फूलों की महक के साथ प्रकृति बिखरने लगती है। और श्री भोलेनाथ, देखिए, होलिकाष्टक के विषय में यह माना जाता है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया, तो उस दिन से होलिकाष्टक की शुरुआत हुई। इस भगवान की पूजा, इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। होलिकाष्टक एक कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंधित रखती है। होलिकाष्टक इन्हीं 8 दिनों की एक लंबी आध्यात्मिक क्रिया का केंद्र बनता है, जो साधक को ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। एक आपको और जानकारी दे दें, ज्योतिषी कारण, जो होलिकाष्टक में ज्योतिषी कारण के अनुसार, जैसे ज्योतिष की मान्यता के अनुसार अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं। यही वजह कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। होलिकाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा और नवमी को सूर्य और दशमी को शनि और एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं एवं नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है।
साथ ही एक वैज्ञानिक मान्यता भी आपको बताएंगे। जैसे ज्योतिष की मान्यता बताई है वैसे ही वैज्ञानिक की मान्यता भी बताएंगे कि होलिका अष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। इसके अनुसार होलिका अष्टक का वैज्ञानिक प्रकृति और मौसम के बदलाव में जुड़ाव होता है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया वायरस अधिक सक्रिय होते हैं। सर्दी से गर्मी की ओर जाते समय इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती हैं और होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है वो शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। क्योंकि गाय के गोबर के कंडे, पीपल, पलाश, नीम आदि अन्य पेड़ों की लकड़ियां से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए होलिका अष्टक के दिनों में उचित खान पान की सलाह दी जाती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ और जानकारी देंगे होलिका दहन के बारे में एवं अन्य जानकारी भी साथ साथ जोड़ करके देंगे उसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।